पड़ी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर उसकी इंटेंसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कहते हैं किसे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q। चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक चार्ज है Q और उस चार्ज को हमने कहीं पर प्लेस कर दिया है, किसी मीडियम में, किसी जगह पे रख दिया है, जैसे इस रूम में रख दें, बाहर रख दें। ठीक है। मतलब किसी जगह पे रख दिया है, एयर में चाहे वैक्यूम में, दोनों जगह में। तो किसी भी जगह पे चार्ज को रखने पर ये अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो कहीं पर रख दिया जाता है तो अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। ये जो हमने दिखाया है फिगर बना करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड। ये एक फील्ड, फील्ड का मतलब होता है कि एरिया बना लेता है छोटा सा। और उस एरिया को, क्योंकि ये जो एरिया है ये चार्ज की वजह से बना है। ठीक। ये जो एरिया है ये किसकी वजह से बना है? चार्ज की वजह से। इसलिए हम इस एरिया को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड या ऐसा एरिया होता है जो किसी चार्ज को चारों ओर से घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। ठीक है। तो अगर कोई चार्ज कहीं पर रखा है, रखा कहने का मतलब ये है स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा। तो अगर कोई चार्ज कहीं पर रुका हुआ है, रखा है, तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है? और ये कैसे पहचाना जाएगा कि इतने ही एरिया में बना है ना? जैसे बड़ा भी तो हो सकता है एरिया, छोटा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी दिखता तो है नहीं हम लोगों को कि चलो हम देख के बता दें कि इतना बड़ा है। और इसमें अगर मान लो ये कोई कलर बन जाए, ब्लू रेड ऑरेंज कोई कलर बन जाए, तो हम कलर देख के बता सकते हैं कि जहाँ से रेड शुरू हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कलर का तो होता नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई देता है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इतने ही एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है? पता लगाने का क्या तरीका है? आप एक टेस्टिंग चार्ज ले आए बाहर से। क्या ले आते हैं? टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? इसको हम लोग नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक चार्ज है, क्यू को चार्ज से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए चार्ज के नीचे नॉट लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। ये जीरो इसलिए लगा है कि इसको क्या नाम दिया जाएगा? टेस्ट चार्ज। ये किस काम आएगा? ये टेस्ट करने के काम आएगा। क्या टेस्ट करेगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा। ठीक है। ये एक ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? टेस्ट करता है। टेस्ट करने का मतलब बताता है ना? जैसे वो एक देखिए घरों में अक्सर यूज होता है कि एक टेस्टर, एक बड़ा सा पेचकस टाइप का होता है, स्क्रू ड्राइवर छोटा सा, इतना बड़ा लगभग होता है मार्कर के साइज का। उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप उंगली रखिए और किसी प्लग में उसको लगा दीजिए ऐसे, तो उसमें एक रेड कलर की लाइट जलने लगती है। तो पता चल जाता है बिजली आ रही, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? तो वो उसी को हम क्या नाम देते हैं? टेस्टर। टेस्टर बोलते हैं। तो वो क्या टेस्ट करता है? करंट को, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम वैसा ही यहाँ पर क्यू नॉट है। क्यू नॉट टेस्ट कर रहा है, क्या टेस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड या नहीं है, सिर्फ इसी को टेस्ट कर रहा है। हम इसको अंदर लेकर के आएंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर लाने के बाद हम महसूस करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कैसे बताएगा ये टेस्ट चार्ज? कैसे बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे हम क्यू नॉट को इस लाइन के अंदर लेके आएंगे तो क्या लगना शुरू हो जाएगा? फोर्स किस पर लगेगा? क्यू नॉट पर। अब फोर्स लगेगा तो न्यूटन ने बोला था कि फोर्स जब लगता है तो एक पार्टिकल लगाता है दूसरे पार्टिकल पर, है ना? तो इस पर तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स लगा लगा कौन रहा है? ये लगा रहा है क्यू। ठीक है ना? तो जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा और जिस पॉइंट से लगाना शुरू कर देगा, जिस प्लेस से लगाना शुरू कर देगा, उस प्लेस को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो मान लो यहां से इसको हम लेकर के आ रहे हैं ऊपर से, तो जब यहां से लेकर के आए तो यहां पर तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे लाते गए वैसे वैसे फोर्स नहीं लगा, और जब ये यहां पर आ गया इस पॉइंट पर, तो इस पर एक फोर्स लगना
शुरू हो जाता है। उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? यहां पर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो कोई चार्ज अप्लाई करता है किसी भी चीज पर, दूसरे चार्ज पर भी लगा सकता है, दूसरे पार्टिकल पर भी लगा सकता है, लेकिन लगाता कौन है? एक चार्ज। इस फोर्स का सोर्स क्या होता है? चार्ज। ये लगा रहा है ना, यही तो लगा रहा है। तो ये जो चार्ज है इस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है। ये फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जहां तक लगता है, जैसे इस लाइन के अंदर लगेगा, इस लाइन के ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर इस लाइन के ऊपर लगेगा तो हम बोल, इस लाइन के अंदर लगेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? तो जहां से लगना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उस जगह को, उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? स्पेस या एरिया अराउंड एनी चार्ज केप्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे हो चार्ज। तो कोई भी चार्ज जब रेस्ट पे है तो उसके चारों ओर एक एरिया बन जाता है। उस एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक मौजूद रहता है? जब तक ये चार्ज रहेगा। जब इस चार्ज को हम खत्म कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? ये चार्ज ही है। ठीक है ना? अब ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब कितनी, मतलब स्ट्रांग है या वीक है, ज़्यादा है या कम है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? इस फोर्स से ही, क्योंकि यही फोर्स है जो हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसी इलेक्ट्रिक फोर्स से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है? कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मान लो अगर फोर्स, फोर्स मतलब कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा है, जो किस पर लग रहा है? टेस्ट चार्ज पर। किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। जिसकी वजह से लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो ये क्या है? सोर्स चार्ज है। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर फोर्स बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसका स्ट्रांग होना या उसका वीक होना, ज़्यादा होना या कम होना, किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर। अगर फोर्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। अगर फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। ठीक है? तो कम या ज़्यादा, इसको जो नापा जाता है ना, तो उसकी, उसको एक शब्द में कहते हैं इंटेंसिटी। ज़्यादा या कम होना क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। देयरफॉर यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मिल जाती है। क्या होती है डेफिनेशन? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है? टेस्ट चार्ज क्या है हमारा? यही तो है जो लेकर के आ रहे हैं। तो इस पर जितना फोर्स लगेगा, इस पर जितना फोर्स लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है?
अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए इफ एफ कैपिटल एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, किस पे लग रहा होगा, ये लग किस पे रहा है, टेस्ट चार्ज पर, क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट इज एनी टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है, कोई भी टेस्ट चार्ज। देन क्यू क्या है, क्यू को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसको हमने किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है। हाँ, यूनिट टेस्ट चार्ज है। इफ वेक्टर एफ ले लो या सिंपल एफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे एफ ले सकते हैं, चाहे वेक्टर एफ ले सकते हैं। इफ एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स एफ मान लिया हमने, क्यू नॉट को हमने टेस्ट चार्ज मान लिया है, और क्यू को हमने कोई भी सोर्स चार्ज मान लिया। सोर्स चार्ज का मतलब है जिस पर चार्ज फोर्स अप्लाई होगा। देन देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given by vector E equal to vector F upon Q नॉट। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। वेक्टर इसलिए लगा दिया है, वेक्टर हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि F फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये एक स्केलर है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होता है, इसीलिए लगा दिया है वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आसान भाषा में इंटेंसिटी किसे कहोगे, ताकत, है ना, पावर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसकी ताकत ज़्यादा है या कम है, उसको एक शब्द में किससे दिखाएंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैसे दिखाई जाती है, ई से, बड़े वाले ई से। तो वेक्टर ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां से हम लोग इंटेंसिटी की एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। तो यहां से हम लोग इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो ये जो लाइन खिंची हुई है ना, इस लाइन को बोलते हैं डिवाइड या अपॉन, है ना, या रेशियो भी कहते हैं। रेशियो की तो लाइन है, किसका किसका रेशियो है ये, एफ और क्यू नॉट का। एफ क्या होता है, फोर्स, क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज या सिंपल चार्ज कह लीजिए, है ना। तो अगर फोर्स और चार्ज को हम लोग आपस में डिवाइड कर दें तो वो हमको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहां से डेफिनेशन क्या लिखी जाती है, द रेशियो ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द, किस पर काम कर रहा है ये, चार्ज पर, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एंड, और किसका रेशियो है वो, चार्ज का, कौन सा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज, इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहां से डेफिनेशन देंगे, द रेशियो ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, एंड द यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको आप यूनिट टेस्ट चार्ज कहें या सिंपल भी चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ई से।
ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये जो F है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और Q क्या होता है? स्केलर। तो वेक्टर अपॉन स्केलर हमेशा वेक्टर मिलता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होगी? है ना। तो डायरेक्शन देखो, इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसके ऊपर जो तीर बना है वो देखिए, जो एरो बना हुआ है वो किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। इधर देखिए, फोर्स पर जो तीर बना है वो किधर जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। है ना। चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा होता है, उसकी जो भी डायरेक्शन होती है फोर्स की, उसी डायरेक्शन में क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी E is towards the, किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाए, तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक। अब देखो, मान लो ये टेस्ट चार्ज बाहर से आया, यहां तक आया, और इसने इस पॉइंट के बाहर तक तो कोई फोर्स लगाया नहीं, क्योंकि इस चार्ज की इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इस लाइन के अंदर ही इसका पूरा अधिकार है। ये इसका घर जो है ना वो इतने एरिया में है, ये समझ लो। तो जैसे ही इस घर के अंदर, इस लाइन के अंदर कोई दूसरी चीज आ जाएगी, तो उसको बाहर धक्का दे देगा ये, कि हमारे घर में मत आओ। है ना। तो जब ये चार्ज, टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक आएगा, तब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन वो जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा, उस पर ये क्या करेगा? एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा। अब फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो हमको अट्रैक्ट करता है, या हमको रिपल्स करता है। दो ही काम तो करता है वो। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपल्स करेगा? कैसे? जरूरी थोड़ी ना है। फोर्स तो हमको खींच भी लेता है अपनी तरफ। खींचता है कि नहीं? चुंबक आपने देखे हैं, चुंबक एक दूसरे की तरफ भी आते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। तो एक पास आना और दूर जाना किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेट के पोल्स पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेकर के आएंगे तो रिपल्स कर देगा, और अगर नॉर्थ को साउथ के पास लेकर के आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका, इससे क्या पता चलता है कि फोर्स दो तरीके से लगता है ना। तो यहाँ भी वही चीज होगी, फोर्स दो तरीके से लगेगा, और वो फोर्स अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों चार्जेस के नेचर पे। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? चार्जेस के नेचर पे। कैसे डिपेंड करेगा? ये देखो, प्लस है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है ना। अगर हम इस वाले चार्ज को, जिसको हमने क्या नाम दिया है? सोर्स चार्ज, अगर इसको भी हम पॉजिटिव कर दें, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। तो दोनों का नेचर कैसा हो जाएगा? सेम। तो वो क्या करेगा? फोर्स रिपल्स करेगा। अगर हम इस चार्ज को प्लस की जगह पर क्या कर दें? माइनस कर दें, तो प्लस और माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों चार्जेस के नेचर पे। ठीक है ना। ठीक। द फोर्स एक्टिंग डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये टेस्ट चार्ज, ये जो चार्ज है ना सोर्स चार्ज, ये इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके नेचर पे, इसके सोर्स चार्ज के नेचर पे। अगर हम यहाँ माइनस रख देंगे तो इसको अंदर की ओर खींच लेगा, अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो इसको बाहर फेंक देगा, है ना। और ये बाहर जो फेंकना होगा वो इस पॉइंट के बाद ही होगा। जैसे हम यहाँ से एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं क्यू नॉट मान लो, है ना, और इसको यहाँ से लेकर के आए और यहाँ तक लेकर के गए, तो अगर ये प्लस है तो ये इसको इस पॉइंट के बाद इस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या करेगा, इसको बाहर की ओर ऐसे धक्का दे देगा, है ना, रिपेल कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के हैं। अगर दोनों में एक नेचर में डिफरेंस होगा तो वो इसको अंदर की ओर खींच लेगा। अब ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दें, मान लो खत्म कर दी हमने, तो ये फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर खत्म हो जाए तो फोर्स खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो चार्ज है ना वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग किसकी वजह से रहा है, इसको हम यहाँ से निकाल लें तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह जाएगी तो क्या फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा हम लोग, अभी हमने किसकी बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कंप्लीट। अब जरा हम फोर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जो काम कर रहा है। देखो, फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, सिंपल वाला फोर्स जो न्यूटन ने बोला था वो वाला नहीं है, ठीक है। तो फोर्स एक लग किस पे रहा है, ऑन चार्ज। ये फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज पे। कब लग रहा है, जब ये कहाँ रखा है, इन, कहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। तो सिंस हमें फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, या इसको आप क्यू भी लिख सकते हैं कभी कभी, ठीक है, क्यू भी लिखा जाता है। यहाँ पे ये क्या है, फोर्स, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इतना फोर्स लगता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग जरा, ये तो फोर्स है, ये किसी चार्ज पार्टिकल पर लगेगा जब वो कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर जैसे मान लो जो बोर्ड है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो मार्कर है वो कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। हम इसको इसके अंदर लेकर के आते हैं, तो जैसे इसके अंदर इसको लेकर के आएंगे तो इस मार्कर पर जो कि चार्ज है, इस पर ये फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाने पर क्या होगा, या तो मार्कर इसकी तरफ चला जाएगा या इससे दूर आ जाएगा। तो इसकी तरफ जाएगा या इससे दूर जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे। किसके नेचर पे, हाँ इसके चार्ज पर, कि इसका चार्ज है कैसा। अगर ये वाला फील्ड माइनस है, मतलब ये फील्ड माइनस चार्ज की वजह से बना
है ना, तो फिर ये पूरा फील्ड नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से बना है तो क्या होगा, प्लस और प्लस रिपल्स कर देगा, ये दूर चला जाएगा। तो अगर मान लो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये अंदर आएगा और जैसे इसके बगल में आएगा ये इसको धक्का दे देगा, ये वापस लौट जाएगा ऐसे। ठीक है ना। अब इस पर इसने क्या किया, इस मार्कर पर एक फोर्स लगाया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मार्कर पर फोर्स लगाया, देखो ये चल के आ रहा था, तो इस पे यहां पर कहीं फोर्स नहीं लग रहा, तभी तो सीधा जा रहा है। और जैसे यहां पहुंचा एक फोर्स लगने लगा, और उस फोर्स ने क्या किया, इसको वापस धक्का दे दिया। अब ये जो फोर्स लगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया इस मार्कर पर, वो कितना लगा, कितने फोर्स से इसने धक्का दिया, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में अगर आपको चार्ज दे दिया जाए कि 2 कूलाम 4 कूलाम 5 कूलाम चार्ज दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको बता दी जाए कि इतनी है, तो आपको फोर्स पता चल जाएगा। जैसे मान लो कह दिया जाए कि चार्ज जो है वो 2 कूलाम का है, 2 कूलाम चार्ज रखा था कहीं पर, और उसने चारों ओर क्या बना ली, इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, जिसकी इंटेंसिटी आपको दे दी जाए 5 न्यूटन पर कूलाम होती है। ठीक है, 5 दे दी जाए, आपसे कहा जाए इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जो है वो 5 न्यूटन पर कूलाम है, और चार्ज कितना है, 2 कूलाम। तो बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो इस फॉर्मूले में क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है, E इंटू क्यू, यही तो होता है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10, और फोर्स है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो गया। तो 10 न्यूटन के फोर्स से मारकर वापस चला जाएगा। ठीक है ना, ये इस फॉर्मूले का मतलब है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स अपने पार्टिकल पर लगाया है, अगर ये पता करना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि कितनी इंटेंसिटी है, तो हमको इस फॉर्मूले से मिल जाता है। ठीक है ना, इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से मिल जाएगी और फोर्स इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ताकत है, कम है या ज़्यादा है, वो इससे पता लगा लेंगे, और वो ताकत फोर्स बताएगा। ठीक, चलिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी निकाल रहे हैं ना, ई की, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंस ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ क्या होता है, न्यूटन, क्यू क्या होता है, कूलाम, देयर फोर यूनिट ऑफ ई क्या आ गई, इक्वल टू न्यूटन पर कूलाम। ये क्या है, न्यूटन, और ये क्या है, कूलाम। और ये जो यूनिट है वो किस में है, एसआई सिस्टम में है। तो एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन भी निकाल लीजिए। डायमेंशन, डायमेंशन होती है MLT-3 A-1। ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में कभी कभी MCQ में आ जाता है ये। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नीट में MCQs में ये, या डायरेक्ट यूनिट पूछ लेते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक ये होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। और डायमेंशन में तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब डायमेंशन पूछेंगे तो डायरेक्ट आपको डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD में से, तो एक ऑप्शन ये होगा। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि MLT-3 इससे निकलता है फॉर्मूले से, तो निकालने को तो आता नहीं है। जनर हाँ?
नहीं, हमने तो बताया था, लेकिन एग्ज़ाम में निकालने को नहीं आता है। डायरेक्ट आता है ना। हाँ, तो अगर आपको निकालना आता है तो अच्छी बात है, वरना अगर आपको याद है तो भी अच्छी बात है, टाइम आपका बच जाएगा। और बाय चांस अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अगली। हम्म। हम्म। ठीक है, हमको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बहुत छोटा सा चार्ज, है ना, जिसकी पावर, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, और वो एक चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, और उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अपने चारों ओर वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चार्ज चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है Q किसी जगह पर, जिसका नाम हमने रखा है O। ठीक है, ओ किसी मीडियम में कोई जगह है, जैसे इस कमरे में कहीं पे रख दें कोई चार्ज, वैसा। तो ओ एक कोई जगह है किसी मीडियम में, और वहाँ पे हमने चार्ज कितना रख दिया है? क्यू। ये क्यू जो है बहुत छोटा चार्ज है। बहुत छोटा का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट का मतलब जैसे ये पॉइंट हो गया, तो ये बहुत छोटा है ना। चार्ज जितना छोटा होगा, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही कम होगी। और जितना चार्ज वीक होगा, वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही वीक बनाएगा, है ना। ये तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि चार्ज जितना कम होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी। और जितना चार्ज स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने माना है पॉइंट चार्ज, तो अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा वो कैसी होगी? बहुत कम होगी। और वो कम होगी तो कितनी कम होगी, वही हमें पता करनी है। ठीक है, कैसे पता करते हैं? मान लेते हैं कि इससे, ओ से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट है। आर दूरी पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता की जाती है? E इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? E इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। इस इस चार्ज के ऊपर, है ना, कितना फोर्स लगता है, वही तो क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करें? हम ये पता करें कि ये पता करें? दोनों। इसकी वैल्यू तो हमको गिवन होगी। भाई चार्ज कहीं पर रखा होगा तो हमको बताया जाएगा ना कि चार्ज 2 कूलाम है, 1 कूलाम है, 4 कूलाम है। चार्ज तो हमको बता दिया जाएगा। चार्ज हमें पता है पहले से, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बचा कौन? एफ। अगर हम फोर्स पता कर लें कितना लग रहा है, अगर हम इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये पता कर लें, और यहाँ रख दें दोनों फॉर्मूले में, तो ये मिल जाएगा, है ना। तो देखिए वही हम करने जा रहे हैं। हमको क्या निकालना है? फोर्स। तो कहीं पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, तो आप क्या पता करें? फोर्स, कि उस जगह पर जो चार्ज पार्टिकल रखा है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो ये चार्ज है, ये हमने कहीं पर रख दिया है, तो ये अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा कि ये बनाएगा?
क्यू बनाएगा, तो क्यू को क्या नाम देंगे? सोर्स चार्ज। इसको क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने सोर्स चार्ज रखा कहीं ओ पर और उससे आर दूरी पर क्यू नॉट ला के रख दिया। तो आर दूरी पर क्यू नॉट रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसके चारों ओर एक हम सर्कल बना लें जिसका रेडियस कितना ले लें? आर ले लें। तो ये अपने चारों ओर आर रेडियस के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा ये। ठीक है, ठीक। अब जैसे ही हम क्यू, मान लो क्यू नॉट अभी यहां नहीं था, मान लो नहीं था, तो हमें पता करना है कि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है या आगे लग रही है या पीछे लग रही है। हमें कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके। टेस्ट करने के लिए क्या तरीका हमने देखा है? क्यू नॉट को लेकर के आएंगे। तो हम क्यू नॉट को कहीं बाहर रखा था, मान लो प्लस क्यू नॉट कहीं भी रखा था, और वहां से उठा के हम लेके आ रहे हैं इसके पास। तो मान लो लेकर के आए, धीरे 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 लाते रहे और इस पॉइंट पर लाए, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा। किस पर नहीं लगा? क्यू नॉट पर। और नजदीक लेकर के आए यहां पर, तब भी नहीं लगा। हम यहां पर लेकर के आए, तब भी नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पॉइंट पर फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, हम और नजदीक लेकर के आए, यहां यहां यहां, कहीं नहीं लगा। और जैसे हम इस पॉइंट पर लेकर के आए तो एक फोर्स लगना शुरू हो गया। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये प्लस है और ये भी अगर प्लस है तो रिपल्स करेगा, हमको ताकत हाथ पे लगना स्टार्ट हो जाएगी, हम समझ जाएंगे कि यहां से फोर्स लगना शुरू हो गया है। तो मान लो इस पॉइंट पर इस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया। ठीक है ना? एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो गया। अब ये जो फोर्स है, जिस जगह से लगना शुरू हुआ वहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई, है ना? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? लगनी शुरू हो गई वो तो पता चल गया, मतलब ये तो इस फोर्स ने हमको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भैया यहां से लगना शुरू हो गई है। लेकिन कितनी लग रही है, उसकी पावर कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसको पता करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में हमको क्या पता, उन टेस्ट चार्ज तो हमको गिवन होता है, टेस्ट चार्ज तो हमको पता है, सिर्फ हमको क्या पता करना है? फोर्स पता करना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे रख देंगे तो ई मिल जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये है क्या? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सॉरी, एफ क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो देखो, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगा? जब ये क्यू नॉट क्यू के बगल में आया, तब इसके पहले तो नहीं लग रहा था ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू नॉट और क्यू के बीच में फोर्स लग रहा है ना, और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स। याद रखिएगा, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? कोलम्बियन फोर्स। और सिंगल चार्ज जो फोर्स लगाता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों में डिफरेंस है, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज तो कोलम्बियन फोर्स। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? कूलॉम लॉ से। ठीक, चलिए, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। तो पी पॉइंट पर क्या है? क्यू नॉट चार्ज रखा है। तो देखिए, फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, है ना, इसको क्या नाम देंगे? कोलम्बियन फोर्स। कितना लगेगा? F इक्वल टू के कांस्टेंट होता है, पहला चार्ज फिर दूसरा चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना लगेगा दोनों के बीच में फोर्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। यहां पर के क्या है? कांस्टेंट। के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है, जो यहाँ पुट कर देंगे तो पूरा एफ मिल जाएगा हमको।
अब हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। कहाँ पर? पी पर पता करना है। यहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इसके पहले तो बन नहीं रही थी ना। बन रही थी क्या? नहीं। तो जहां से बनना शुरू होती है हम वहीं पर पता करते हैं। तो बन कहाँ से रही है? पी पॉइंट पर। तो इंटेंसिटी कहाँ पता करेंगे हम लोग? पी पॉइंट पर, क्योंकि पी से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं रही है। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? कैसे पता किया जाएगा? हमारे पास क्या तरीका है? फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यही तो है। एफ, ये देखो हमने निकाला हुआ है, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे बाई 1। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन क्यू नॉट आप अलग कर दीजिए पहले, और ब्रैकेट में एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, तो 1 अपॉन क्यू नॉट हमने अलग कर दिया है ना। और एफ की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ कितना है? के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना? आर स्क्वायर। यही तो है। ठीक है, इसको, ये अपॉन में है तो देखो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, सिंस के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रखिए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले सही हैं। ये वाला फॉर्मूला के साथ है, ये बिना के है, इसमें एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है मीडियम, जिस मीडियम में रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो एफ है ना, फोर्स, ये जो हमने निकाला था, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ठीक है, फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स अंदर की ओर होगा, इधर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा? ये कैसे पता चलेगा? ये इसको देख के पता चलेगा कि इस पर फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि टेस्ट चार्ज है, ये तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर इसको देखें, अगर ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ, है ना। और इसी तरीके से अगर हमें दूसरा बनाएं, माइनस का क्यू रख दें ओ पर, और इससे आर डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू नॉट रखें, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस माइनस है तो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा, है ना। तो ये जो फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी किस पर? इसके चार्ज के नेचर पर। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है, वो तो कभी चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज नहीं हो रहा उस पर डिपेंड नहीं करेगी, जो चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। चेंज क्या हो रहा है? क्यू। हम क्यू को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ एफ डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ चार्ज। अरे आप लिख लीजिए।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, एफ, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। कौन सा चार्ज है ये, सोर्स चार्ज, ठीक है ना, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे करेगा। चलिए देखिए, सिंस E इक्वल टू हमने क्या निकाला है फॉर्मूला, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या निकला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, ये क्या है, ये काहे का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है किसी एक चार्ज की वजह से, है ना, है ना। तो इसमें के क्या है, कांस्टेंट। अगर हम के को कांस्टेंट मान लें तो ई की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर, है ना। ये कौन सी डिस्टेंस है बताइए, एक जगह पे चार्ज रखा है क्यू, ये वाला चार्ज रखा है, ठीक, और कुछ दूरी पर इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से पता करेंगे। तो ये आर क्या है, जहां पर हमें ई निकालना हो और जहां पर क्या रखा हो, चार्ज रखा हो, दोनों के बीच की दूरी है आर, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q, उसकी वैल्यू है 2 कूलाम और वो कहीं पे रखा है, ठीक है। और ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी इस चार्ज से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो आर हमें क्या दिया है, 5 मीटर, और चार्ज कितना दिया है, 2 कूलाम। तो हमने 2 कूलाम का चार्ज यहाँ रखा और इससे 5 मीटर की डिस्टेंस ली और यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी होगी ये हमें पता करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज काहे करेंगे, ये भी ध्यान देना है कि हम लोग आखिरकार इसी फॉर्मूले का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमसे इंटेंसिटी पूछी जा रही है वो सिर्फ एक चार्ज की वजह से बन रही है। कितने चार्जेस हैं, सिंगल चार्ज, और जब भी कभी इंटेंसिटी सिंगल चार्ज की वजह से पूछी जाए तो यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो k की वैल्यू हमको पता ही है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, अगर वो नहीं हमको पता है तो 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, k की वैल्यू न्यूमेरिकल कितनी होती है, 9 × 10⁻, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, हमेशा यही होती है कूलॉम्स लॉ में, ठीक। हाँ इस पूरे की वैल्यू ये है, तो हमने ये रख दिया यहाँ पे 9 × 10⁹, क्यू कितना दिया है 2, डिस्टेंस कितना दिया है 5, तो 5 × 5 कितना हुआ 25। आप सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 2 अपॉन 25 इंटू 10⁹ 9, 18/25 इंटू 10⁹ 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए ये तो निकालने का तरीका हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला आया है
वो तो एक चार्ज की वजह से है। देखिए एक चार्ज था, उसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी बनी, E बराबर Q बाई आर स्क्वायर। तो ये जो E है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। K पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, K तो कांस्टेंट है। चलिए अगर हम E को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, या तो चार्ज को चेंज कर दें, या डिस्टेंस को चेंज कर दें, या दोनों को चेंज कर दें, है ना। तो देखिए कैसे बदलता है। अगर हम चार्ज को बढ़ा देंगे तो क्योंकि E Q के प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो अगर हम चार्ज को बढ़ा देंगे तो E क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी घटेगी। ठीक है, E के साथ R कैसा है, इनवर्स। इस इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू को अगर हम बढ़ा देंगे तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट P को Q के नजदीक ले आए, अगर हम इस पॉइंट P को Q के नजदीक ले आए, यहां की बजाय यहां पे लाके रख दें, सोचिए जरा, तो क्या होगा, R बढ़ेगा या घटेगा, कम हो जाएगा। और अगर R की वैल्यू कम हो जाएगी तो E क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखिए, एमसीक्यू में पूछे जाती है आपके एग्जाम में, नीट में, कि अगर हम पॉइंट P को, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, अगर वो पॉइंट P चार्ज के नजदीक लेकर के आए, मतलब इफ द पॉइंट P या डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी। पहले से इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो पहले से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस, सॉरी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से डिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई है। ठीक है ना, ठीक। तो सिंस, ये डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं। सिंस क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, देयरफॉर, सो क्या होगा, इफ चार्ज increases then intensity also increases, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपस में कैसे हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसी तरीके से सिंस E is inversely proportional to distance, ये स्क्वायर है, तो वो अलग बात है कि ये स्क्वायर में अगर बढ़ेगी तो ये 1/2 कम हो जाएगी, 1/4, सॉरी। तो क्या होगा, सो इफ द डिस्टेंस आर between so if the distance r between P and Q, between point P, where point P क्या है, where intensity is to be determined, जहां पे इंटेंसिटी पता करनी चाहिए जाएगी। so if the direction r between point P and charge Q decreases, intensity क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल है।